सलाम सबको। मैं फहद हुसैन। आज की डिस्कशन का टॉपिक है सर्जिकल सुचर्स। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ ये हैं। डेफिनेशन में सर्जिकल सुचर्स क्या होते हैं और किस पर्पस के लिए इन्हें हम यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि सर्जिकल सुचर्स को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू थ्री कैटेगरीज। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स और ओरिजिन। Number two, on the basis of the behavior of the suture material in the tissue. Number three, on the basis of the number of strands of the suture materials. उसके बाद हम आइडियल suture material में क्या characteristics होने चाहिए वो देखेंगे। suture पैकेट के ऊपर नंबरिंग गिवन होती है 1 2 3 4, तो वो नंबरिंग किस चीज को इंडिकेट करती है वो देखेंगे। उसके बाद सुचर पैक में जो सुचर मटेरियल की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, आया कि वो कांस्टेंट रहती है कि वेरी करती है वो देखेंगे। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि रिलेटेड होते हैं सर्जिकल सुचर्स के, वो देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सुचर्स को हम स्टिचेस कहते हैं। ये सर्जिकल थ्रेड्स होते हैं जो कि स्टीराइल होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर। एज वी नो, जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो स्किन के ऊपर इंसाइज करते हैं या फिर कट लगाते हैं, जिसके नतीजे में कट मार्जिन्स डिवेलप होते हैं। वो तो उन कट मार्जिन्स को होल्ड करने के लिए हमें सुचर्स चाहिए होते हैं। तो कुछ वाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुचर्स रिक्वायर नहीं होते, उन्हें मेटल की स्टेपल्स रिक्वायर होती हैं जो कि एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हमें सुचर्स रिक्वायर हैं कि मेटल स्टेपल्स रिक्वायर हैं, ये डिपेंड करता है ऑन दी वाउंड। उसके बाद क्लासिफिकेशन में सबसे पहली कैटेगरी है जिसके हम उसके ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स और ओरिजिन। इसको हम दो क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, एक नेचुरल में और सिंथेटिक में। नेचुरल सुचर्स नाम से जाहिर है कि नेचुरल सोर्सेज से ये ऑब्टेन होता है, लेस फ्रीक्वेंटली यूज होता है क्योंकि ये टिश्यू रिएक्शन के चांसेस को बहुत इनहांस कर देता है। सिल्क नेचुरल सुचर है, लेकिन फिर भी ये रेगुलरली ऑन द रेगुलर बेसिस ये इन प्रैक्टिकल यूज है इन द सिक्योरिंग ऑफ सर्जिकल ड्रेन्स। सर्जिकल ड्रेन्स बेसिकली ट्यूब्स या फिर इम्प्लांट्स होते हैं जो कि एक्सेसिव फ्लूइड को, ब्लड को, पस को रिमूव करते हैं फ्रॉम द सर्जिकल साइट और कलेक्ट करते हैं इन अ बैग और कंटेनर। they are having lesser tensile strength as compared to synthetic suture material. एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैटगट है जो कि कैटल से, फॉर एग्जांपल गोट, शीप, काउस, तो उनके इंटेस्टाइन में सब म्यूकोजा लेयर होती है जो कि कोलेजन फाइबर्स को प्रोड्यूस करती है, तो कैटगट वहां से एक्सट्रैक्ट होता है। सिल्क वॉर्म से, जबकि लिनन कॉटन से हमें हासिल होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल सुचर्स की। सिंथेटिक सुचर्स नाम से जाहिर है कि आर्टिफिशियली होते हैं, मैन मेड होते हैं। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो हायर होती है एज कंपेयर टू द नेचुरल सुचर मटेरियल्स। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो वाइक्रल है, मोनोक्रिल है, पीडीएस, प्रोलीन, नाइलॉन, मेटालिक वायर्स। इन एग्जांपल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर। अब हम क्लासिफाई करते हैं सुचर मटेरियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सुचर मटेरियल इन द टिश्यूज। तो दो कैटेगरीज बनती हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स। अब दोनों कैटेगरीज फर्दर क्लासिफाई होती है इनटू नेचुरल और सिंथेटिक में। ठीक है, तो जो एब्जॉर्बेबल सुचर्स है, नाम से जाहिर है कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, ब्रोकन डाउन हो जाता है बाय द बॉडी थ्रू इंजाइमेटिक रिएक्शंस और हाइड्रोलिसिस। ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोलिसिस, जो कि होते हैं टेक प्लेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और H2O मॉलिक्यूल। अब जो एब्जॉर्प्शन टाइम है वो वेरी करता है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सुचर मटेरियल पर, लोकेशन क्या है सुचर की, पेशेंट के फैक्टर्स क्या हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो उन पे ये डिपेंड करता है। अब जो एब्जॉर्बेबल सुचर्स हैं वो कॉमनली यूज होते हैं फॉर डीप टिश्यूज, अंडरलाइंग टिश्यूज और ऐसे टिश्यूज जो कि हील कर जाते हैं रैपिडली। ठीक है, अब एज अ रिजल्ट ऐसे टिश्यूज पे वो अप्लाई होते हैं इन स्मॉल बाउल एनास्टोमोसिस। ठीक है, बाउल यानी कि इंटेस्टाइनल, और एनास्टोमोसिस का मतलब होता है सर्जिकल कनेक्शन। तो इसका मेडिकल टर्म का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन्स। उसके अलावा यूरिनरी और बिलियरी ट्रैक्ट्स में सुचरिंग इससे हम करते हैं ऑब्जर्वेबल सुचर से। उसके अलावा स्मॉल ब्लड वेसल्स को अगर हमने टाई अप करना है जो कि नियर द स्किन होती हैं, तो उसके लिए भी हमें ऑब्जर्वेबल सुचर्स यूज करते हैं।
फर्दर क्लासीफाई होते हैं नेचुरल में और सिंथेटिक में। नेचुरल में प्लेन और क्रोमिक कैटगट होता है, ठीक है। अगर हम सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल सुचर की बात करें तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जबकि जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये इनके ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है। तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड या फिर पीजीए सुचर मटेरियल है, जबकि पेटक्राइल क्या हुआ, ब्रांड नेम है। इसी तरह पॉलीग्लैक्टिन 910 बेसिकली सुचर मटेरियल है, विक्राइल है, पॉलीग्लैप्रोन 1025 मोनोक्रिल है, ठीक है। पॉलीडाइऑक्सानन को हम पीडीएस भी कह देते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद दूसरी क्लास है हमारे पास जो कि क्लासिफाई की है हमने ऑन द बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सुचर मटेरियल इन द टिश्यू। नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर्स, ये ऐसे सुचर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्ब नहीं होते, ये रिमेन रहते हैं इन द टिश्यूज फॉर द इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है, विदाउट गेटिंग एब्जॉर्ब। इन्हें हम मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है। तो ऐसे टिश्यूज पे हम इनको अप्लाई करते हैं जो कि हील होते हैं स्लोली, सच एज फैशिया और टेंडन्स। ये दोनों क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। जो फैशिया है ये अंडर द स्किन होता है, कनेक्टिव टिश्यू है और सराउंड करता है ब्लड वेजल्स को, ऑर्गन्स को इन प्लेस रखने में। उसके बाद जो टेंडन्स है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है मसल्स को टू योर बोन्स। उसके अलावा एब्डोमिनल वॉल के कोलिजन में यूज होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर जो कि हील होता है स्लोली। उसके अलावा वेस्कुलर एनास्टोमोसिस में भी ये यूज होता है। अब इनको क्लासिफाई करते हैं नेचुरल में और सिंथेटिक में। जो नेचुरल होते हैं इनकी एग्जांपल्स में सिल्क है और लिनन थ्रेड शामिल है। नेचुरल में अगर हम ऑब्जर्वेबल की बात करें तो वहां पे कैटगट है और यहाँ पे सिल्क और लिनन है, तो आपने कंपैरिजन बहुत अच्छे से करना है। सिंथेटिक की बात करें तो प्रोलीन है, इथाइलोन है, पॉलीईस्टर है, जिसमें ब्रांड नेम्स में आ जाते हैं डेक्रोन, मर्सलीन है, इथाइबॉन्ड है, ठीक है, नाइलॉन। नाइलॉन को हम पॉलीअमाइड सुचर्स भी कहते हैं। तो अपने एग्जांपल्स को आपने रट लेना अच्छे से। उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं सुचर मटेरियल्स को ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रैंड इन द सुचर मटेरियल्स। तो दो क्लासेस बनती हैं हमारे पास, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड फिलामेंट सुचर होता है। बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि सिंगल स्टैंड होता है, इसमें लूप होल्स सर्विसेज कम होती हैं, जिसकी वजह से चांसेस कम होते हैं कंटेमिनेशन के। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसकी नोटिंग जो प्रॉपर्टी है वो इतनी अच्छी नहीं होती। यही वजह है कि हमें 6 से 8 नोट्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैटगट है, पीडीएस है, पॉलीडाइऑक्सानोन है, ये क्या है, सिंथेटिक ऑब्जर्वेबल है। पॉलीमाइड नाइलॉन है, प्रोलीन है, जिसे हम पॉलीप्रोपाइलीन भी बोलते हैं, मोनोक्रिल भी है, ठीक है। अच्छा, मल्टी फिलामेंट सुचर्स जो कि मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स होते हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड होते हैं टुगेदर। ये देख सकते हैं मल्टी फिलामेंट है, मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड है। इसमें नोट को हमें इसका एडवांटेज है कि जो हमने टाइड नोट होती है वो स्लिप नहीं होती। 2 से 3 नोट्स ही इनफ होती हैं टू सिक्योर अ नोट, ठीक है। लेकिन इसका ये डिसएडवांटेज है कि जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया अपना घर बना लेता है इन दी सर्विसेज ऑफ दी सुचर्स, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें मल्टी फिलामेंट में तो सिल्क है, लिनन है, पॉलीग्लैक्टिन 910 वाइक्रल है, ठीक है। वाइक्रल और सिल्क इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है मल्टी फिलामेंट सुचर्स की। उसके बाद पॉलीईस्टर आ जाता है। अच्छा, अब आपकी थोड़ी सी असेसमेंट कर लेते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो बताएं जी कि जो वाइक्रल है आया कि एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल है। जो वाइक्रल है बेसिकली ब्रांड नेम है किसका, पॉलीग्लैक्टिन 910 का, ठीक है। तो ये सिंथेटिक ऑब्जॉर्बेबल है। अब बात करते हैं कि वाइक्रल मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट है। तो मैंने आपको बताया कि सिल्क और वाइक्रल दोनों मल्टीफिलामेंट की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, तो ये मल्टीफिलामेंट है। अब पीडीएस की बात करते हैं तो जो पीडीएस है ये ऑब्जॉर्बेबल है कि नॉन ऑब्जॉर्बेबल है। मैंने आपको बताया कि पीडीएस ब्रांड नेम है किसका, पॉलीडाइऑक्सानोन का, तो ये ऑब्जॉर्बेबल है। और ये क्या है, मोनोफिलामेंट है, पीडीएस मोनोफिलामेंट है। मोनोक्रिल ऑब्जॉर्बेबल है कि नॉन ऑब्जॉर्बेबल है, मोनोक्रिल भी बेसिकली ऑब्जॉर्बेबल है, ठीक है। और ये इसका अगर हम सुचर मटेरियल की बात करें तो पॉली ग्लाइकोप्रोन 25 बनता है, ठीक है। तो ये सिंथेटिक ऑब्जॉर्बेबल है।
और ये मोनोफिलामेंट में फॉल करता है। नायलॉन की बात करें तो ये नेचुरल है, एक तो समझ आ गई, लेकिन ये नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल है। नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल में नायलॉन भी होता था और याद करें लिनन भी होता था, बिल्कुल ठीक। और मोनोफिलामेंट है कि मल्टी फिलामेंट है, तो ये मोनोफिलामेंट है। ठीक है, प्रोलीन, प्रोलीन का दूसरा नाम पॉलीप्रोपाइलीन भी है, तो ये भी नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल है। सिल्क, सिल्क बेसिकली ये भी नेचुरल है। ठीक है, और नॉन एब्जॉर्बेबल है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सिल्क और लिनन ये दोनों नॉन ऑब्जर्वेबल है। और जो नायलॉन है, सॉरी मैंने आपको बताया कि नेचुरल, लेकिन नेचुरल नहीं होता, वो होता था सॉरी कैटगट। जो नायलॉन है तो नॉन एब्जॉर्बेबल है, लेकिन ये सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है, अब प्रोलीन की बात करें कि ये मोनोफिलामेंट है कि मल्टीफिलामेंट है, जी मोनोफिलामेंट है। अच्छा, मैंने बताया कि सिल्क और वाइक्रल ये दोनों मल्टीफिलामेंट की इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो सिल्क और वाइक्रल क्या है? मल्टी फिलामेंट्स हैं। अच्छा, आइडियल स्विचर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? उसकी सफिशिएंट टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, टिश्यू रिएक्शन मिनिमली काज करता हो, हेडनिंग प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, नोटिंग क्वालिटी अच्छी हो, नॉन एलर्जेनिक होना चाहिए, नॉन कार्सिनोजेनिक होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ताकि अफोर्डेबल हो पेशेंट के लिए, इजीली अवेलेबल हो मार्केट में। अच्छा, स्विचर मटेरियल के ऊपर ना एक नंबरिंग होती है, ये देखिए 50, 1.1, 2, 3, 4। तो जो नंबरिंग होती है ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये थिकनेस ऑफ स्विचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस ऑफ स्विचर नंबर चेंज होता है, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आगे फिर उसके साथ 0 एज अ प्रीफिक्स यूज हो जाता है। तो हायर द नंबर थिकनेस, थिकर द स्विचर। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर हाई की तरफ जा रहा है थिकनेस बढ़ती है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 में सबसे जो थिकर स्विचर होगा वो होगा 4। ठीक है, एज कंपेयर टू 1, एज कंपेयर टू 3। ठीक है, तो हायर द नंबर थिकर द स्विचर। अच्छा, जैसे 0 प्रीफिक्स के तौर पर होगा बाय द हायर नंबर्स। ठीक है, तो जो स्विचर्स होता है वो फाइन होता है और लेस थिक होता है, यानी कि थिन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल 3.0 इज फाइनर होगा एंड थिनर होगा देन 2.0, क्योंकि जो 0 के साथ जो 3 है ये हायर नंबर है एज कंपेयर टू 2.0। तो जो 3.0 है ये थिनर होगा, फाइनर होगा एज कंपेयर टू 2.0 स्विचर। लेंथ है वो वेरी करती है, 45 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 76, तो एक कुछ भी हो सकती है। अच्छा, ये स्विचर का पैकेट है, पैकेज है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो इथाइकॉन है ये मैन्युफैक्चरर है, ब्रांड नेम इथाइलोन है, पॉलीअमाइड है। ठीक है, पॉलीअमाइड स्विचर्स बेसिकली नाइलॉन स्विचर्स भी इन्हें हम कहते हैं। तो ये स्विचर मटेरियल है। उसके अलावा ये एक्सपायरेशन डेट है, एक्सपायरेशन डेट है, ये कब एक्सपायर हो जाएगा। स्विचर की लेंथ है 45 सेंटीमीटर। निडल की इमेज है, निडल की टाइप कौन सी है? रिवर्स कटिंग है। लेंथ क्या है निडल की? वो बताएगी 19 mm है। ठीक है, ये सारा निडल कोड है, तो पूरे पैकेज को देख सकते हैं आप। अच्छा, एमसीक्यूज आप देख लेते हैं कि जो कि रिलेटेड हैं सर्जिकल सुचर्स के। तो जो सुचरिंग प्रोसीजर से पहले लोकल एनेस्थीसिया हम देते हैं किस रूट के थ्रू? ठीक है, आईवी के थ्रू, इंट्राओक्यूस रूट के थ्रू, ये सबक्यूटेनियस। तो जो इसका आंसर है वो क्या है? इंट्राडर्मल रूट के थ्रू हम इसको देते हैं। अच्छा, अब सवाल बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर? तो सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर की एग्जांपल्स की बात करें हम जरा, उसमें प्रोलीन आ जाता था, इथाइलोन है, पॉलिएस्टर आ जाता है, नाइलॉन, या फिर जिन्हें हम पॉलीअमाइड स्विचर्स बोलते हैं। तो इसमें आ जाता है पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलीन या फिर प्रोलीन भी बोलते हैं। तो ये क्या है? सिंथेटिक है और नॉन एब्जॉर्बेबल है। जबकि सिल्क है ये आ जाता है नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल। जबकि जो पॉलीग्लैक्टिन है ये बेसिकली है वाइक्रल है, और ये अब्जॉर्बेबल का सिंथेटिक अब्जॉर्बेबल है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है। ठीक है, ये बेसिकली पीजीए होता है जिसे हम वाइक्रल बोलते हैं, सॉरी वाइक्रल नहीं, पेट्राइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पॉली प्रोपाइलीन।
अच्छा, अब पूछता है कि मल्टी फिलामेंट स्विचर कौन सा। मैंने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मल्टी फिलामेंट स्विचर्स की, वो है सिल्क और वाइक्रल। ठीक है, तो वाइक्रल का जो है स्विचर मटेरियल नेम वो जरा याद करें, वो बनता है पॉलीग्लैक्टिन 910। तो ये है पॉलीग्लैक्टिन, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। जबकि बाकी पॉली अमाइड है और पॉलीप्रोपाइलीन है, पॉली ईस्टर है, ये सारी एग्जांपल्स उसकी है मोनोफिलामेंट की। अच्छा, उसके बाद है कि नॉर्मली हम नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर को कब रिमूव करते हैं। ठीक है, मैन्युअली रिमूव करना पड़ता है क्योंकि एब्जॉर्ब तो होता नहीं बाय द बॉडी। तो जो नॉर्मली पीरियड है वो है 7 to 10 डेज में हम उसको रिमूव कर लेते हैं, हील हो जाता है वो टिश्यू। अच्छा, अब पूछता है कि नॉन एब्जॉर्बेबल स्विचर को हम आफ्टर हाउ मेनी डेज हम उसको रिमूव करते हैं फ्रॉम दी नी एंड एल्बो। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि फ्रॉम हेड टू टो जो हीलिंग टाइम है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होती है फ्रॉम हेड टू टो, जिसके नतीजे में नी और एल्बो लोअर एक्सट्रीमिटीज हैं, तो सबसे ज्यादा जो टाइम होगा वो हमने हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10 to 14 डेज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।